नमस्कार एंड वेलकम। आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपकी ज़िंदगी में इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। आज हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के बारे में जानेंगे। ये कहानी हमें जीवन की एक गहरी सीख देती है। इस कहानी में एक कुत्ते के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात समझाई गई है। कहानी बताती है कि कभी कभी हम जो पास में होता है उसकी कदर नहीं करते और दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये मानव स्वभाव है कि हम जो हमारे पास हैं उसे सामान्य समझ लेते हैं और जो नहीं है वह आकर्षक लगता है। चलिए जानते हैं ये शिक्षाप्रद कहानी जो हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। कहानी की शुरुआत जंगल का आम का पेड़। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा आम का पेड़ था। वह पेड़ बहुत पुराना और विशाल था। उस पेड़ पर हर साल बहुत सारे मीठे और रसीले आम लगते थे। उस पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहता था। कुत्ता बहुत समझदार और वफादार था। वह रोज उस पेड़ की छाया में आराम करता था। जब पेड़ से आम गिरते थे तो कुत्ता उन्हें खा लेता था। कुत्ते को कुत्ते को वह जगह बहुत पसंद थी क्योंकि वहाँ उसे खाने को मिलता था और आराम भी। कुत्ते की दिनचर्या। कुत्ता रोज सुबह उठता और पेड़ के नीचे बैठ जाता। वह इधर उधर घूमता और अपना समय बिताता। दोपहर में जब धूप तेज होती वह पेड़ की छाया में सो जाता। शाम को जब पेड़ से आम गिरते तो वह उन्हें खाता। कुत्ते का जीवन बहुत आराम से चल रहा था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कुत्ते के मन में एक बात हमेशा रहती थी। वह सोचता था कि क्या दूसरे पेड़ों के नीचे के आम ज़्यादा अच्छे होंगे। एक दिन कुत्ते ने कुत्ते ने सोचा कि क्यों ना दूसरे पेड़ के आम देखे जाए। उसने सुना था कि जंगल में एक और आम का पेड़ है। कुत्ता उस पेड़ को देखने के लिए निकल पड़ा। वह चलता रहा और आखिरकार उसे दूसरा आम का पेड़ मिल गया। कुत्ते ने देखा कि उस पेड़ के नीचे भी आम गिरे हुए थे। कुत्ते ने उन आमों को चखा। उसे लगा कि ये आम उसके पेड़ के आम से ज़्यादा मीठे हैं। कुत्ता बहुत खुश हुआ था। उसने सोचा कि अब वह यहीं रहेगा। नए पेड़ के नीचे का अनुभव। कुत्ता अब नए पेड़ के नीचे रहने लगा। शुरू के कुछ दिन तो उसे बहुत अच्छा लगा। नए आम खाने में मज़ा आया। लेकिन कुछ दिनों बाद कुत्ते को अपने पुराने पेड़ की याद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि यहाँ के आम भी वैसे ही हैं जैसे पहले पेड़ के थे। असल में सभी आम एक जैसे ही थे। फर्क केवल इतना था कि पहले पेड़ के आम उसे रोज मिलते थे इसलिए वे सामान्य लग रहे थे। नए पेड़ के आम नए थे इसलिए अच्छे लगे। कुत्ते को अपनी गलती का एहसास हो गया। कुत्ते को समझ आ गया कि जो हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते। हम हमेशा दूसरे की चीज़ें अच्छी समझते हैं। ये मानव और जानवर दोनों का स्वभाव है। कुत्ता वापस अपने पुराने पेड़ के पास लौट आया। अब उसे अपने पेड़ के आम बहुत अच्छे लगने लगे। उसने सीख ली कि जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत सच है। हमें अपने पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। कहानी का गहरा अर्थ कि कभी कभी हम अपने पास की चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। जो चीज़ें हमें रोज़ मिलती हैं वे सामान्य लगने लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें खो देते हैं तब उनकी कीमत समझ आती है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। कभी कभी अपने से ज़्यादा पराये अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारे साथ हमेशा रहता है वही सबसे अच्छा होता है। हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। कहानी से मिलने वाली सीख।
इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली सीख ये है कि हमें अपने पास जो है उसकी कदर करनी चाहिए। दूसरी सीख ये है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जो चीज़ पास नहीं होती वह अच्छी लगती है। तीसरी सीख ये है कि हमें संतोष करना सीखना चाहिए। जीवन में संतोष बहुत ज़रूरी है। चौथी सीख ये है कि रिश्तों में वफादारी होनी चाहिए। जो हमारे साथ है उसका साथ निभाना चाहिए। पांचवी सीख ये है कि बाहर की चमक दमक में नहीं आना चाहिए। असली खुशी अपने घर में ही होती है। जीवन में इस कहानी का महत्व, ये कहानी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लोग जो उनके पास हैं उसकी कदर नहीं करते। वे हमेशा दूसरों की चीज़ें देखते रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से नाखुश हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर की हकीकत अलग होती हैं। हमें अपने जीवन में जो है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। निष्कर्ष, इस कहानी का सार ये है कि हमें अपने पास की चीज़ों और रिश्तों की कदर करनी चाहिए। जो हमारे साथ हैं वही हमारा सच्चा साथी है। बाहर की चीज़ें केवल दिखावा होती हैं। असली खुशी अपने घर और अपने लोगों में होती है। कुत्ते की तरह हमें भी अपनी गलती से सीखना चाहिए और अपने पास जो है उसकी कीमत समझनी चाहिए। ये कहानी हमें जीवन जीने का एक बेहतरीन तरीका सिखाती है। हमें हमेशा अपने रिश्तों में ईमानदार और वफादार रहना चाहिए। ये लेख केवल शैक्षिक और ज्ञानवर्धक उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई कहानी एक नैतिक शिक्षा देने के लिए है। ये कहानी किसी विशेष व्यक्ति, लिंग या समुदाय के बारे में नहीं है। कहानी का उद्देश्य मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाना है जो सभी में होती है। इसे किसी गलत संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए। लेखक और इस कहानी के व्याख्या का उपयोग होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक ये लेख केवल नैतिक मूल्य और संतोष की शिक्षा के देने के लिए आपको ये बताया जा रहे हैं। अगर आप इस कहानी से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ सीख मिली हो तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें इस कहानी को, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि अपने एक स्वभाव की वजह से रिश्तों में दरारें आती है, रिश्ते टूट जाते हैं और होता कुछ नहीं है, लेकिन हम हमारे रिश्ते खो जाते हैं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।